यह बात तब की है जब मैं 10वीं कक्षा में हुआ करती थी। उस वक्त में थोड़ी नासमझ थी, समझ नहीं पाती थी कि क्या गलत है और क्या सही। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम शिवम था। बहुत ही हैंडसम, बॉडी तो ऐसी कि कोई भी फिदा हो जाए। हमारे क्लास की सभी लड़कियां उसके पीछे पागल थी। हम दोनों एक ही क्लास में थे। मेरी उससे ज्यादा बात नहीं हुई थी कभी। मेरा फेसबुक पर एक फेक अकाउंट था जिसका नाम रिया पूजा था और उसी से मैं सबसे बातें किया करती थी। मुझे अपना नाम बताकर किसी से बात करना ज्यादा पसंद नहीं था। स्कूल के ज्यादातर लड़के रिया के पीछे पड़ गए और जानने में लग गए कि यह है कौन। इसी सब के बीच मुझे शिवम की रिक्वेस्ट आई, उसने मुझे मैसेज किया और मैं उससे बात करने लगी। कुछ दिन में हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, पर उससे यह बात नहीं पता थी कि शिवानी ही रिया पूजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे इतनी बातें करने लगूंगी और उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। ये बातें बढ़ती गई और हमारे दिल मिलते गए। उसने मुझे प्रपोज किया, ना जाने क्यों कब कैसे मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई और मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मानो ये मोहब्बत बढ़ती गई, ना खाने का होश ना पीने का। हर वक्त उसके ख्यालों में खोना तो जैसे मेरा काम बन गया था। कुछ दिन बाद मेरे मन में ये बात आने लगी कि वो रिया से प्यार करता है, ना कि शिवानी से। मेरा मन घबराने लगा और दिन रात यही सोचने लगी कि उससे सारी सच्चाई कैसे बताऊं। इसलिए मैंने उससे बातें बहुत कम कर दी। उससे भी अब थोड़ा शक होने लगा क्योंकि मैं अपने रियल अकाउंट से भी उससे बातें करती थी। कुछ दिन बाद उससे सारी सच्चाई का पता चल गया। मैं बहुत डर गई, उसने बहुत गुस्सा किया, तब भी वह मुझे अपनाने के लिए तैयार था। बस कहे जा रहा था कि शिवानी तुम हाँ कर दो, मैं नहीं जाऊंगा तुमसे दूर। पर मैंने घर वालों के डर से मना कर दिया और गुस्से में ही आकर वो मेरे क्लास की दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में आ गया। वो लड़की उससे मेरे खिलाफ भड़काने लगी और मेरे और शिवम में लड़ाई लगवा कर बातें बंद करवा दी। मुझे अपनी बातें साबित करने का एक मौका तक नहीं दिया। बहुत रोई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त मैंने उससे उसके हाल पर छोड़ना ही सही समझा और उससे भूलने की कोशिश करने लगी। उसके लिए मैंने अपना स्कूल भी बदल दिया। मेरा दिल जैसे टूट सा गया। मुझे अपनी गलती भी साफ नजर आ रही थी। यह जो कुछ भी हुआ था वो मेरी ही वजह से हुआ। उसका मुझसे दूर जाना भी जायज था, पर बस एक सवाल था कि क्या वो मेरा इंतजार भी नहीं कर सकता था। मैं बस खुद को कोसती रही कि धोखा दिया था मैंने उसे। उस बात को 4 साल हो गए। उसके बिना रहने की आदत तो पड़ गई थी मुझे, पर रातें मेरी उसकी यादों के साथ गुजरती थी। एक दिन उसका मैसेज आया मेरे पास, कैसी हो। पहले तो मैं आधा घंटा ये सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं रिप्लाई करूं या नहीं, अगर अभी भी वो गुस्सा हुआ तो। खैर मैंने रिप्लाई किया। हम दोनों में फिर से बातें शुरू हो गई। जो गलतफहमियां थी वो भी सही हो गई। इस बार मैं शिवानी थी और वो शिवम, ना कोई झूठ ना कोई धोखा, बस मैं और वो। हम दोनों मिलने लगे, बातें बढ़ी और हमने शादी का फैसला किया। पर कहते हैं ना, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उससे मंजिल मिलने में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। पर मेरे साथ तो कुछ अलग ही था। मानो ऐसा लग रहा था कि हमारी मोहब्बत की मंजिल है ही नहीं है। उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मोहब्बत हमारी अधूरी रह गई। मैं अंदर से टूट गई, मेरी जिंदगी ही उजड़ गई। आज भी मैं अकेली हूँ। अब ना मुझे किसी से मोहब्बत है और ना होगी। वो मेरी यादों में जिंदा है और हमेशा रहेगा, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत बनकर।